तो प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जो द्विपक्षीय बातचीत चल रही है, इसी को लेकर हम मेरे सहयोगी अमित पालित ने एक रिपोर्ट बनाई है। जरा वो रिपोर्ट देखते हैं। क्वाड समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में बायलैटरल टॉक्स हुए हैं, द्विपक्षीय वार्ता हुई है और दोनों नेताओं के बीच एक दोस्ती नजर आई है, केमिस्ट्री नजर आ रही है, जो पिछले साल भी देखने को मिली थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 सितंबर में दौरा किया था अमेरिका का, और जब व्हाइट हाउस में भी क्वाड समिट हुआ था, पहला इन पर्सन। अब टोक्यो में दूसरा इन पर्सन समिट हुआ है क्वाड का, लेकिन उसके साथ बायलैटरल टॉक्स हो रहे हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब बातचीत की तो उन्होंने कुछ चीज़ों का जिक्र किया है, और वो बातें कई मायने में संकेत है ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि उन देशों के लिए भी जो आपको बता दें भारत के ऊपर टेढ़ी नजर रखते हैं। यानी मैं जिक्र कर रहा हूं चीन का। जो बाइडेन ने कहा कि कोरोना के दौरान जिस तरह से भारत ने इस पूरे क्राइसिस को मैनेज किया वो अपने आप में अभूतपूर्व है। लोगों को लगता है कि जिस तरह से 135 करोड़ लोग हैं, कैसे यहां पर कोरोना को आप संभाल पाएंगे, लेकिन भारत ने संभाला भी, सबको वैक्सीनेशन भी दिया और साथ ही साथ दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन सप्लाई भी की। जो बाइडेन ने कहा कि किस तरह से हम देखते हैं कि जैसे चीन है, चीन का ये कहना है कि ऑटोक्रेटिक जो सेटअप होता है वो ज़्यादा आसान होता है इस तरह के क्राइसिस को संभालने में, लेकिन चीन फेल रहा है इसको संभालने में, अपने इलाके में या फिर अपने देश में पैंडेमिक को रोकने में। लेकिन भारत ने उससे बेहतर काम किया और भारत ने वैक्सीनेशन भी दिया, खाना भी दिया, सब कुछ दिया, और यह बताता है कि जो डेमोक्रेसीज हैं वो बेहतर ढंग से क्राइसिस को संभाल सकते हैं बनिस्बत की ऑटोक्रेटिक सेटअप होता है। उन्होंने रशिया के भी उसमें नाम लिया है और ज़रूर उनकी कोशिश ये होगी कि जब बातचीत में किसी भी तरह से वो रशिया को लेकर भारत का रुख बदल सकें, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि भारत को पता है कि रशिया के साथ उसके जो रिश्ते हैं वो अलग है, अमेरिका के साथ जो रिश्ते हैं वो अलग है। यूक्रेन के मुद्दे में भारत ने हमेशा कहा है कि भारत म्यूचुअल कॉपरेशन की बात करता है, बातचीत के जरिए मामलों को सुलझाने की बात करता है, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि अगर इस वक्त पूरे दुनिया में अमेरिका को डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ अगर एक साझेदारी करनी है, समझौते करने हैं, गुट बनाना है, तो बिना भारत के हो नहीं सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिप्लोमेसी है वो आज पूरी दुनिया मानती भी है, उनका जो लोहा है पूरा दुनिया मानता है, और यही वजह कि हर एक मेजर फोरम में अब प्रधानमंत्री मोदी और भारत का परचम लगातार लहरा रहा है। कैमरा पर्सन जहान शर्मा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, टोक्यो, जापान। और जापान में क्वाड की मीटिंग में सबसे बड़ा एजेंडा चीन की विस्तारवादी नीति है। इसका असर टोक्यो में भी नजर आ रहा है। सड़कों पर चीन के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। अमित पालित की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि टोक्यो, और टोक्यो के सामने ये आपको नजर आए जो इमारत है ये पार्लियामेंट है, इस तरफ है यहाँ पर प्रधानमंत्री का ऑफिस, उनका आवास, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है जापानीज लोग यहाँ पर आए हैं, ये यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, एविक्ट चाइना फ्रॉम आवर टेरिटरी सेनकाकू। सेनकाकू जो आइलैंड है, ये जो चीन और जापान के बीच जो कह सकते हैं कि एक तकरार है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो आइलैंड्स हैं। यहाँ पर कुछ आइलैंड्स पर चीन अपना दावा करता है, लेकिन जो जापान के लोग हैं वो मानते हैं कि जैसे सेनकाकू जो आइलैंड है ये इनका है और यहाँ से चीन को बाहर जाना चाहिए। वी डोंट एक्सेप्ट एन इलीगल डिग एज द ओशन रिसोर्स ऑफ ईस्ट चाइना सी, क्योंकि उनका ये मानना ईस्ट चाइना सी में जिस तरह से चीन ज़बरदस्ती अपने इलाके में कब्जा कर रहा है, अपने इलाके को उसको अपना इलाका मान रहा है, उसको लेकर भी लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर एक और लिखा हुआ है, एविक्ट चाइना फ्रॉम आवर टेरिटरी सेनकाकू। तो ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हो रहा है चीन के खिलाफ। तो जैसा हम बताते हैं कि भारत में भी एलएसी को लेकर भारत और चीन के बीच तकरार है, उसी तरह से जापान में भी चीन और जापान के बीच जो लोग हैं वो मानते हैं कि उनकी कई सारे जो आइलैंड्स है, टेरिटरी है, उस पर कब्जा करके रखा है। और देखिए यहाँ पर एक और व्यक्ति आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तिब्बत, इस तुर्कमेनिस्तान और सदर्न मंगोलिया, चाइना की ओर से एग्रेशन जो है और जो एथनिक क्लिंजिंग हो रही है तिब्बत में, इस तुर्किस्तान में हो रही है और सदर्न मंगोलिया में हो रही है, उसके खिलाफ भी यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जापान में जो लोग हैं वो चीन के साथ जो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो रिश्ते हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि चीन लगातार इनके कई आइलैंड्स पर कब्जा किया हुआ है, जो चाहते हैं कि वो छोड़ दें। उसी तरह से ये चाहते हैं कि चाहे वो तिब्बत हो जिस पर कब्जा करके रखा हुआ है चीन ने, वो भी चाहते हैं कि यहाँ से चीन अपना कब्जा हटाए, और साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि जो सदर्न मंगोलिया है और दूसरे जो यहाँ पर मुल्क हैं जहाँ पर चीन ने ज़बरदस्ती कब्जा करके रखा है वहाँ से हटा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।